आज हम सभी जानेंगे पार्ट 2 का। उसने कहा था, उनके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था लेखक परिचय जानेंगे चंद्र शर्मा गुलेरी जी के बारे में। उसने कहा था क्या है कहानी। जन्म 7 जुलाई 1883 को, निधन 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। मूल निवासी गुलेर नामक, जिला कंगरा हिमाचल प्रदेश। जन्म स्थान पूछे तो जयपुर राजस्थान बोलेंगे। निवास पूछेगा तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कंगरा हिमाचल प्रदेश। पिता का नाम पंडित शिवराम। शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA। उतना नहीं महत्वपूर्ण नेता वृत्ति जानते हैं। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से क्षेत्र के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मोयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद नंदी के पीठ के प्रोफेसर। यहाँ से पूछता है कि 1904 में जयपुर दरबार की ओर से कि क्षेत्री के नाबालिग राजा कौन थे, तो राजा जय सिंह बोलेंगे हम सभी। चलिए संपादन पढ़ते हैं। समालोचन काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, इनका संपादन है। समालोचन और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका पूछता है, आप सब याद के लिए रखिएगा। रचना है कहानी सुखमय जीवन। 1911 बूथ का काटा। 1911 उसने कहा तो 1913 होगा, लेकिन हम भूल गया लिखना। 1913 ही होना चाहिए। उनकी कहानियाँ 3 हैं, सुखमय जीवन, बूथ का काटा और उसने कहा था। बस इतना ही पूछता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियाँ लिखी थी? 3 बस। प्राच्य विधा, इतिहास, परंपरा, भाषा विज्ञान और सामाजिक विषयों पर निबंध लिखे। कछुआधरम, मारसोही, मुछु, कुटाक्ष, पुरानी हिंदी। ये पूछता है कि पुरानी हिंदी किनकी है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के बताएंगे। भारतवर्ष, डेंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवना आदि प्रिय निबंध लिखे। इसके अतिरिक्त अनुवाद की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा का प्रकृतिपन आदि टिप्पणियों भी प्रकाशी। अंग्रेजी में पोयम, ए पोयम बाय भास, अंग्रेजी में लिखे पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वत्सायन कामसूत्र, दी लिटरेरी के CTS आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं लिखी। अंग्रेजी में पूछता है कि ए पोयम बाय भास किनका है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं उनके। अब चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। पूछेगा परीक्षा में कि चंद्र शर्मा किस सदी के थे, तो 20वीं सदी के थे। चलिए, वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार, एक बहुमान्य विद्वान थे। वे किस युग के थे? द्विवेदी युग। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी देखिएगा। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी और उन्हीं 3 ही कहानियाँ लिखी। उन्हीं के बल पर वह कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। कितनी कहानियाँ ऊपर ही बताए थे, 3 कहानियाँ लिखी, उन्हीं के बल पर वो अमर बन गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। उसने कहा था ये कहानी हिंदी कहानी का मील का पत्थर माना जाता है। पूछता है कि मील का पत्थर किसको माना जाता है? उसने कहा था यह एक काल्पनिक रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर भी फिल्म बनाई है। उसने कहा था, पूछता है कि उसने कहा था इस पर फिल्म किसने बनाई? तो बिमल राय ने। चलिए आगे देखते हैं ये कहानी। अब कहानी के मतलब सारांश को देखेंगे। यह कहानी अमृतसर के भीड़ से बाजार से शुरू होता है, जहां 12 वर्ष के लड़का लाना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुरमाई मतलब क्या होता है? मंगनी हो गई। लड़का
लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कह के भागने के बजाय कल हो गए, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। लाना सिंह हतप्रभ हो जाता है। इसके बाद लाना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था, मेरे पति और बेटे बोधा के ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर से मिली हुई वही लड़की है। लाना सिंह सूबेदारनी के प्यार के उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में सुझे रहा और युद्ध में अपने प्राणों के बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। तो हो गया भाई लोग, आप सब अच्छा से उतार लीजिए। देखिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अपने भाई को सब्सक्राइब के और वीडियो है तो इसके लिए आप भाई को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स।